नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आपको जिस दिन का इंतजार था, जिस खबर का इंतजार था, वो खबर भी आ चुकी है। बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर। आज से बिहार में स्कूल खुलेंगे या नहीं, अगर खुलेंगे तो किन कक्षाओं के लिए खुलेंगे, बिहार सरकार ने क्या घोषणा की है, क्या है नई गाइडलाइन, तो इस तरह की तमाम बातों को करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज से खुलेंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। बाकी स्कूल पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बिहार के कुछ जिलों से खबर यह भी आ रही है कि वहां के पदाधिकारियों ने 22 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लास संचालित करने के लिए कुछ शर्त के साथ स्कूल खोलने की सिफारिश की है। तो आपके जिले की आखिर क्या स्थिति है, आपके जिले में कब से स्कूल खुलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। यदि केंद्र सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे और इसके मुताबिक अगले आदेश तक अभिभावक की सहमति से बच्चे स्कूल जाकर शिक्षकों से सलाह ले सकेंगे। देखिए, खबर ऐसी आ रही है ना कि आपको कंफ्यूजन में डाल देगी। जैसे कि यहां कहना है कि ज्यादातर अभिभावकों ने कहा कि डाउट क्लियर करने व शिक्षकों से पढ़ाई के संबंध में सलाह लेना बच्चों के लिए लाभदायक होगा। स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं कहीं खबर आपको ऐसी भी मिलेगी कि 9वीं से लेकर 10वीं के बच्चों के अभिभावकों से फीडबैक लेने के बाद 85% अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से किया इनकार, है ना। कंफ्यूजन में आपको डाल देगी ऐसे समाचार। आपको पूरी खबर बताऊंगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूं कि इस संबंध में अब तक राज्य सरकार का कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है और इससे स्कूल प्रशासन के बीच भी थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है और स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। तो आखिर कब आएगा ये गाइडलाइन? तो देखिए, इतना तो क्लियर है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल बिहार में खुलेंगे और धीरे धीरे सभी जिलों में स्कूलों को खोला जाएगा। राज्य सरकार की जैसे ही गाइडलाइन आ जाती है उसके बाद तो सभी जिलों में ये नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन देखिए, बिहार में 22 सितंबर को होगा स्कूलों और कॉलेजों के खोलने पर निर्णय और ये बात हो रही है पहली से लेकर 8वीं तक के और उसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी क्लासों के लिए। ध्यान दीजिएगा, सरकारी और निजी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर अहम फैसला लेने हेतु शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने रविवार को बताया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ही सभी स्कूलों के खोलने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि स्कूलों के खोलने पर कोई निर्णय होगा तो उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को हर स्तर पर सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। स्कूलों के खोलने से पहले शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालक के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा। मतलब उम्मीद जताई जा रही है कि 22 सितंबर मंगलवार की मीटिंग के बाद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को कुछ विशेष गाइडलाइन के तहत स्कूल संचालित करने की यानी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी जाए। हालांकि अभी इस संबंध में किसी भी तरह का औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है और जहां तक कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को संचालित करने की बात है तो उस संबंध में शिक्षा विभाग अभी और इंतजार करना चाहेगा। छोटे बच्चों की सेहत के साथ अभी शिक्षा विभाग या बिहार सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और आप भी शायद यही चाहेंगे। आज से बिहार में कई सारी छूट दी गई है और आज से स्कूल खुलेंगे पर नहीं लगेगी कक्षाएं। तो आखिर इस शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए, आपके यदि दूसरे क्लासेस के स्कूल हैं, कोचिंग संस्थान है, तो आप उसे खोल सकते हैं 50% शिक्षकों या कर्मियों के साथ
ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए वहां कक्षाएं नहीं लगेगी। लेकिन बात करें अनलॉक 4 के गाइडलाइन के अनुसार तो 21 सितंबर से 50% शिक्षक और कर्मियों के साथ 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। मतलब आप इतना जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने तो आदेश दे दिया है कि 21 सितंबर से आप चाहें तो स्कूल खोल सकते हैं। अब आपके यहाँ आपके जिले की बात है कि आखिर आपके जिले में कब से स्कूल खोला जाएगा। लेकिन ये नियम बन चुका है कि 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। अब रही बात इस तरह की खबरों की, तो देखिए प्रभात खबर के अनुसार यह कहना है कि 85% अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से किया इनकार, और यह फीडबैक लिया गया है 297 बच्चों के अभिभावकों से। लेकिन यदि आप हिंदुस्तान की बात करें तो कहना है कि स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर अभिभावकों ने कहा है कि डाउट क्लियर करने व शिक्षकों से पढ़ाई के संबंध में सलाह लेना बच्चों के लिए लाभदायक होगा। महीनों से बच्चे घर में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और जिनमें उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीनियर क्लास में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसे बच्चे शिक्षकों के सामने बैठकर ही अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभिभावकों ने कहा है कि स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है कि सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो आप अभिभावकों से सवाल, आपका क्या राय है? क्या बिहार में स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए? खुलना चाहिए तो किन कक्षाओं के लिए खुलना चाहिए जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए इतना तो ठीक है कि बिहार में अब स्कूल खुलने ही वाले हैं, तो आखिर क्या क्या नए नियम लागू होंगे? तो देखिए स्कूलों में अभी ये है तैयारी। स्कूल परिसर को कई बार सैनिटाइज किया गया है। स्कूल में प्रवेश के लिए बनाए गए हर गेट को खोला जाएगा। क्लास के अंदर 6 फीट की दूरी पर बेंच लगाई जाएगी ताकि बच्चों की भी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, और एक समय में एक सेक्शन के 10 बच्चे को ही बुलाया जाएगा और एक कक्षा में 5 से 6 बच्चे ही बैठेंगे। ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर रहेगा। मास्क लगाकर नहीं आने वाले बच्चों को मास्क देकर ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। तो आखिर विद्यार्थियों के लिए क्या है गाइडलाइन? तो आप अभिभावक जरा ध्यान दीजिएगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अपने पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब आदि किसी से साझा ना करें। प्रैक्टिकल क्लासेस अभी नहीं होगी। स्कूल में इधर उधर नहीं घूमें। मास्क लगाकर स्कूल परिसर में रहें। सैनिटाइजर साथ में रखें। और कुछ अतिरिक्त बातें, तो देखिए जो मॉर्निंग प्रेयर होता है वो इस बार नहीं हो सकता है, और साथ में जो खेल कूद के प्रोग्राम है वो भी नहीं होगा। कैंटीन भी बंद रखे जा सकते हैं और इन लोगों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। बुजुर्ग शिक्षक या बुजुर्ग स्टाफ को नहीं बुलाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन इलाके के छात्र और शिक्षक नहीं आएंगे स्कूल। तो देखिए यदि आपका घर कंटेनमेंट जोन में है, आपके यहाँ तो स्कूल खुलेगा नहीं, तो आप चाहते हैं कि बगल के स्कूल तो खुले ही हैं, क्यों ना अपने बच्चे को वहां भेज दें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और आप यदि शिक्षक हैं, आपका घर कंटेनमेंट जोन में है, तो भी आप स्कूल नहीं आ सकेंगे पढ़ाने के लिए। और साथ ही सर्दी जुकाम वाले छात्रों को आने की मंजूरी नहीं होगी। एलर्जी का लक्षण वाले शिक्षक भी स्कूल नहीं आएंगे। तो इस तरह की बातें अभी सामने आ रही है। और फिर से आप दर्शकों से, आप अभिभावकों से सवाल, आपकी क्या राय है आप जरूरी बताइएगा कमेंट में, क्योंकि वीडियो को कई सारे सरकारी अफसर भी देखते हैं। आपकी बात सीधा उन तक पहुंच सकती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।